बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद की जिंदगियों के बारे में भी कुछ न कुछ इल्म रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कौन थे और तारीख में उनके अहम कारनामे क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब क्या था? इस सब का हमें इल्म होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब बताते हैं और ये बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का नाम अब्दुल मुत्तलिब कैसे पड़ा और उनका असल नाम क्या था। इसके बाद बात करेंगे जमजम के कुएं के बारे में। दोस्तों, याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे मेद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुजर था। मुजर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बंट गई। उनकी औलाद से कसा ने इक़्तिदार हासिल किया। कसा के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शैबा रखा गया। ये पैदा हुआ ही था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुत्तलिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शैबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम शैबा था, जबकि अब्दुल मुत्तलिब उनका लक़ब पड़ गया था, जिसका मानी है मुत्तलिब का गुलाम, और ये इसी नाम से मारूफ है। हर कोई उनको इसी नाम से जानता है। बहुत कम लोग उनके असल नाम से वाकिफ हैं। प्यारे दोस्तों, इन्हीं अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। याद रहे कि कबीला जरहम के लोग उस जमाना में मक्का के सरदार थे, यानी बैतुल्ला के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्ला की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मजाज बिन अमरो था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्ला की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर नहीं होता, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और जेहें वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दी और मट्टी से उसको पाट दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। यूं उसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खजा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खजा और कसा की सरदारी का जमाना उसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहाँ तक कि कसा के बाद अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजरे अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा बर्रा को खोदो। मैंने पूछा बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा मजनूना खोदो। मैंने पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा जमजम क्या है। इस बार उसने कहा जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा ये कुआं किस जगह है। उसने बताया जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई
तो अब्दुल मुत्तलिब खदान ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब न आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हुज़ैम के काहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। उस जमाने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। उस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। यूं ही उनकी सवारी उठी, उसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगी, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जिरहें निकल आई। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पासा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जिरहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। दोस्तों कहते हैं कि जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबा करो। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत पर हम अपनी आने वाली वीडियो में तफसीलन बात करेंगे। उस वीडियो का आपने इंतजार करना है और उसे भी आपने लाजमी देखना है। अलबत्ता यहाँ आपको आबे जमजम के बारे में चंद रिवायात बताते हैं। इब्ने क़य्यिम जौज़िया रहमहुल्लाह कहते हैं, जमजम सब पानियों का सरदार और सबसे ज्यादा शर्फ व कद्र वाला है। लोगों के नफूस को सबसे ज्यादा अच्छा और मरगूब और बहुत ही कीमती है, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मे और अल्लाह ताला की तरफ से इस्माइल अलैहिस्सलाम की तशनगी दूर करने वाला पानी है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जब वो काबा के पर्दों पीछे 40 दिन रात तक मुक़ीम रहे और उनका खाना सिर्फ जमजम था, जैसा कि रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुम कब से यहाँ मुक़ीम हो? तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने जवाब दिया, 30 दिन 30 रात से यही मुक़ीम हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतजाम कौन करता था? वो कहते हैं, मैंने जवाब में कहा कि मेरे पास तो सिर्फ जमजम ही था। इससे मैं इतना मोटा हो गया कि मेरे पेट के तमाम कसबल निकल गए और मेरी सारी भूख और कमजोरी जाती रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बिलाशुबा जमजम बाबरकत और खाने वाले के लिए खाने की हैसियत रखता है। हवाला सही मुस्लिम।
اور دوستوں ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفا ہے۔ پیارے دوستوں علماء کرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ بھی کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر